नमस्कार दोस्तों, मैं भिवानी से जय कुमार गुप्ता। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो डालता रहा हूँ, अब काफ़ी समय के बाद आया हूँ तो कुछ चीज़ सोच के लाया हूँ, कुछ नई बात करी जाए। मुझे एक बात समझ में आई इन 4 स्टेट को इलेक्शन देख के कि हमारे जो साधु लोग हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनको हम भगवान का रूप भी मानते हैं, जो बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठते हैं और जहाँ पर हम अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं कि भाई इनसे आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे को देख के बड़ा अचरज सा हुआ कि यही लोग उन राजनीतिक लोगों के पीछे घूम रहे हैं कि हमें भी टिकट दे दो, जबकि आम आदमी सोचता है कि ये तो भगवान की गद्दी पे बैठे हुए हैं, इन्हें क्या जरूरत है। बल्कि हमने तो हमेशा ही देखा है कि पहले बड़े बड़े नेता, चाहे इंदिरा जी भी थी, वो भी साधुओं के पास जाया करते थे, आशीर्वाद लेने जाया करते थे, हरिद्वार जाते थे, बनारस जाते थे, मथुरा जाते थे। तो वो साधु तो कभी नहीं आते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और ना कभी उनको लस्ट था, क्योंकि वो तो अपने आप में एक राजा है। राजा के भी कई रूप होते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर राजा नहीं होता। राजा वो होता है जो प्रजा के भले की सोचे, और साधु लोग तो हमेशा ही सोचते हैं भाई लोग सुखी रहे, शांति रहे, फले फूले, हमारे देश में प्रदेश में प्रगति हो, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, स्वास्थ्य ठीक हो, प्राकृतिक आपदाएं ना आए। उनकी तो हमेशा ये चाहत रहती है। मगर आजकल मैं देखता हूं कि ये साधु भी टिकटॉक लाइन में लगे हुए हैं, और यही साधु फिर भिखारी बन के लोगों वोट मांगने जाते हैं। मुझे ये बड़ी अजीब सी बात है। नहीं तो साधु के पास कोई जाया करता, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, उद्योगपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई जाता था। साधु अपनी गद्दी छोड़ के उसको रिसीव नहीं करता था। और आजकल तो ये गद्दी छोड़ो तो नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं। तो ये एक सोचने की बात है कि ये पावर की लस्ट हो गई है। ये जो गद्दियां हैं, ये टिकट क्यों देते हैं इनको? सोचो, राजनीतिक वो, क्योंकि इनके पास एक फॉलोइंग है, हम लोग इनके फॉलोअर बने हुए हैं, हम लोग इनकी मानते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक टिकट इसको एक हल्के से दे दी तो जो बाकी जगह इसके अनुयायी हैं वो हमें ऑटोमेटिक वोट मिल जाए, क्योंकि दिलवाएगा हमारे को। तो ये आजकल साधु लोग भी, मैं साधुओं को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर ये साधु लोग भी उस झूठी शान के पीछे, चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं। और ये साधु लोग भी हमें, आम वोटर को, आम अनुयायी को, हमें एक तरह से आप, मैं कह सकता हूं कि ये हमारा सौदा करके आते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के साधुओं से विनती करूंगा, क्योंकि मैं भी साधुओं के पास जाता हूं, कि आप तो इनसे बहुत ऊपर हो। ये तो आपके पास आशीर्वाद लेने आते हैं, और आप ही इनके इस गंध में फंस जाओगे तो फिर तो वो बात नहीं रहेगी। और हमें भी सोचना चाहिए, हम जिस अपने गुरु जी के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, तो हमें वहां पर जाके यही विनती करनी चाहिए कि महाराज आप तो इनसे बहुत ऊपर हो, और आप इस गंद में ना फंसो, और हम आपके साथ हैं। आप कहोगे तो हम इन गंदे लोगों को वोट भी नहीं देंगे, मगर आप इस गंद में ना जाओ। तो मेरी ये समझ में आई, क्योंकि हम भी सनातनी हैं, साधुओं के पास जाते हैं, तो हमें कुछ आपस अंदर से कुछ घृणा सी हुई कि यार हम जिनके पास आते हैं वो इन बेवकूफों के पास जाते हैं। तो ये सबके लिए सोचनीय है, विचारणीय है। तो इसके बारे में जरूर सोचना, और कुछ इसके बारे में कमेंट्स हो तो मेरी वीडियो में नीचे कमेंट्स जरूर देना, ताकि मैं अपनी गलतियों सुधार सकूं। धन्यवाद।